हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। इसके पहले आप लोगों ने देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब ये देखेंगे, इसके हेनरी लॉ भी पढ़ चुके हैं। अब ये देखेंगे राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। जो राउल्ट्स लॉ है वो हेनरी लॉ का कैसी स्पेशल केस है, ठीक है। तो we know that Raoult's law is applicable when liquid solution both are solute and solvent, both are volatile liquids. But in case of Henry law we have seen that solute is gas and solvent is water liquid, ठीक है। और you can also say that when gas liquid Henry law is applicable on gas liquid solution. In Henry law we have seen that Henry law जो होता है, Henry law क्या होता है, partial pressure of the gas, partial pressure of the gas is directly proportional to mole fraction, ठीक है। ये Henry law है। Henry law क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। देखो इसमें आपके टू कंपोनेंट्स हैं। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट होता है वो गैस है हेनरी लॉ के लिए, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, ठीक है। तो जो गैस की सॉल्वेबिलिटी हम चेक कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे अगर उस पर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्वेबिलिटी उसकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये वी कैन ऑल्सो से दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P is proportional to X. P is proportional to X. Okay. Here P is partial pressure of the gas and X is mole fraction of the gas. ठीक है। तो we can say that according to Henry law, partial pressure of the gas is directly proportional to mole fraction of the gas. ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते थे, ये प्रोपोर्शनल हटाते थे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते थे KH X, ठीक है। जैसा कि आप लोग इसके पहले देख चुके हो, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जो आपका सॉल्यूट है उसका पार्शियल प्रेशर जो है P है और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन X है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। बट आपने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ठीक है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू Raoult's law, okay. According to Raoult's law, for volatile liquids, मैंने पहले बता दिया जो हेनरी लॉ था वो volatile liquids के लिए था, बट जो Raoult's law था वो volatile liquids के लिए था, बट हेनरी लॉ एक आपका गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था, ठीक है। According to Raoult's law, for volatile liquids, partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सपोज दैट जो हमारा कंपोनेंट है वो I मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, PI इज प्रोपोर्शनल टू XI, ओके। हमारे कंपोनेंट कितने हैं, I है, ठीक है। तो जो हमारा PI इज प्रोपोर्शनल टू XI, मान लो I की जगह हम 1 लिख सकते हैं। जो पहला कंपोनेंट होगा P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1, I की जगह 2 लिख देंगे, P2 इज प्रोपोर्शनल टू X2, ठीक है। तो PI इज प्रोपोर्शनल टू XI। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते थे तो क्या होता था, PI इक्वल टू P नॉट I XI XI। हियर P नॉट I इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो आपका सॉल्वेंट होगा उसका जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो P नॉट I होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द, ये देखो हेनरी लॉ का पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, इसका भी पार्शियल प्रेशर, इसका भी पार्शियल प्रेशर, ये भी पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो बस डिफरेंस क्या है आपका, देखो इसमें यहाँ पे P है पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है।
बट KH और P नॉट आई क्या है, डिफरेंस है इन दोनों में, यही दोनों क्या है, डिफरेंस है। इफ KH इज इक्वल टू, इफ KH इज इक्वल टू P नॉट आई, then Raoult's law is a special case of हेनरी लॉ। देखो बच्चों, अब एक बार फिर से देखो, ठीक है, ये कह रहा है राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस होता है। राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेनरी लॉ क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है। फॉर गैस लिक्विड सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ओके, आई अगेन रिपीट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, KHX लगाते हैं, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो पार्शियल प्रेशर है हमारा वो मोल फ्रैक्शन की क्या है, प्रोपोर्शनल में है। फिर ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं KH, ठीक है। ये हमारा हेनरी लॉ हो गया, ठीक है। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो, वोलेटाइल लिक्विड्स हो। वोलेटाइल लिक्विड्स के बारे में हमने बता दिया आपको। वोलेटाइल लिक्विड्स आर दो लिक्विड्स व्हिच आर इजीली वेपराइज्ड, जो इजीली वेपराइज्ड हो जाता है, ऐसे लिक्विड को वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट होंगे प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, मैंने बता दिया है पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस है पहले वाले वीडियो में, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मान लो हमारे जो कंपोनेंट है आई है, आई की जगह हम अगर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1, ठीक है। तो Pi यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनल टाइम कांस्टेंट, P नॉट आई वेपर प्रेशर, यहाँ पे P क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब फर्स्ट कंपोनेंट, अगर फर्स्ट यहाँ P1 ले या I कंपोनेंट, और P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ I कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर, मैंने इसको डिफरेंस बता दिया, वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है। तो जो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो सोल्यूशन में जो कंपोनेंट का प्रेशर होता है उसको पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं, और वेपर प्रेशर जो होता है, जो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसको P नॉट आई कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, फर्स्ट एंड ये सेकेंड दोनों क्या है, सेम है कि नहीं, पर डिफरेंस क्या है, इसका और इसका। अगर ये दोनों को हम सेम मान लें, इक्वल मान लें, तो क्या होगा, दोनों स्पेशल केस दोनों एक हो जाएंगे नहीं। तो वी कैन से दैट, सो एट दिस टाइप वी कैन से दैट, ठीक है, राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ओके, समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। बट नाउ वी विल सी दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं वेपर प्रेशर क्या होगा इसका। ये हमारा मान लो सपोज दैट एग्जांपल पे, तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये हमारा इसमें वाटर रखा हुआ, ये आपका सॉल्वेंट है। आप इसमें क्या मिक्स कर रहे हो, शुगर। क्या मिक्स कर रहे हो, शुगर। तो शुगर मिक्स कर रहे हो तो क्या बन जा रहा है, एक सोल्यूशन बन जा रहा है। सोल्यूशन बनने के बाद
इसको हीट करोगे तो वेपर बनेगा। अगर हम ये कंटेनर क्लोज नहीं करते हैं तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, जो कि हम पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर हम क्या करें, इसको हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे और ये क्लोज कर दें, ये क्या कर दें, क्लोज कर दें। ठीक है, तो जो वेपर जाएगा यहाँ से तो क्या करेगा, फिर यहाँ आगे गिरेगा, वही तो वेपर प्रेशर होता है ना। ये सॉल्यूशन में क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट मिला है, ये सॉल्यूट का पार्टिकल्स है, और ये जो बिग पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये उसके सॉल्यूट के, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट के हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स और ये छोटा वाला सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बट आप यहां जान रहे हो सॉल्वेंट आपके क्या, लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। एंड ऑल्सो वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज वेरी लो और यू कैन से दैट नथिंग। ठीक है, जो सॉलिड होता है उसका वेपर प्रेशर कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वेपराइज होता ही नहीं, जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो वेपराइज होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले सॉल्वेंट हम जो लिए थे, अब जो हमने क्या किया था, जो हमने सॉल्वेंट लिया था, यहाँ पे वाटर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे पार्टिकल्स। और एक चीज हम जानते हैं कि जो आपका इवेपोरेशन होता है वो कौन से पार्टिकल्स का होता है, उस पार्टिकल्स का होता है जो सरफेस पे होता है। ठीक है, इवेपोरेशन किसका होता है, उस पार्टिकल्स का होता है जो सरफेस पे होता है। अब सोचो ये आपका सॉल्वेंट है और ये मैंने पहले बता दिया आपको ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जब आप हीट कर रहे हो उसको, दोनों को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब इसको अगर हीट देंगे तो इसके देखो ये पार्टिकल्स सब क्या होंगे, वेपर बनाएंगे। जितने पार्टिकल्स हैं सब क्या करेंगे, वेपर बना लेंगे। तो जितने ज्यादा वेपर होगा उतने ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेब्लिश हो जाता है। जितना ज्यादा, जितने पहले इवेपोरेशन होता है, मतलब लिक्विड किस में जाता है, वेपर में, और यहाँ पे जाके टकराने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। जो आपका वेपर होता है वो लिक्विड में चेंज होकर इसके सरफेस पे गिरता है, जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के देखो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वेपर बनेगा। बट यहाँ पे आप देखो इस केस में, सॉल्यूशन के केस में, यहाँ पे वेपर क्या होंगे, वेपर इसका बनेगा, इसका बनेगा, बट इसका नहीं बनेगा, इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा। ठीक है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो भी तो सरफेस पे होंगे, वो क्या करेंगे, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का यहाँ जो प्लेस है वो ले लेंगे कुछ हद तक और कुछ रहेगा। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे केवल वही वेपराइज्ड होंगे, वही वेपर बनाएंगे। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वेपराइज नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ वेपर क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पूरे पार्टिकल्स है सॉल्वेंट, बट यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे वेपर कम बन रहा है, तो जहाँ पे वेपर कम बनेगा वहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेगा वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हो किसका वेपर बन रहा है, क्योंकि उसी का वही पार्टिकल्स वेपराइज होता है जो सरफेस पे होता है। तो सरफेस सॉल्वेंट, आप जान रहे हो जो सॉल्यूट का पार्टिकल तो वेपराइज होगा नहीं। ठीक है, और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो सब वेपराइज होंगे। यहाँ पूरे के पूरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, बट यहाँ पूरे के पूरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स नहीं है, जो है केवल वही वेपराइज होंगे। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मान लो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स 20 हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हमने चीनी मिला दिया तो कुछ जगह क्या ले लिया, चीनी के पार्टिकल्स ले लिया, बच्चा मान लो 12 पार्टिकल्स किसके बच्चे, सॉल्वेंट के बच्चे यहाँ पे, और 8 प्लेस जो था सॉल्वेंट का उसने कौन ले लिया, जो हमारा सॉलिड है उसके पार्टिकल्स ले लिए।
तो यहाँ पे 12 ही वेपर बनेंगे ना, बट यहाँ पे 20 वेपर बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 20 पार्टिकल्स थे सॉल्वेंट के, और 20 के 20 क्या वेपराइज हो जाएंगे। बट यहाँ पे सॉल्वेंट के कितने पार्टिकल्स हैं, जो 12 पार्टिकल्स हैं, बाकी 8 तो सॉलिड के पार्टिकल्स लिया है, ठीक है, वो वेपराइज होगा नहीं। तो इसका वेपर प्रेशर केवल 12, अगर इसके 12 पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वेपर ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे वेपर कम बढ़ रहा है। तो यहाँ से एक बात हमको ये समझ में आ रही है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप इसको याद रखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, किस केस में, जब आपका सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा, उस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है। जब भी अगर आपका सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात होगी, तो वहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो यहां पे देखो जो वेपराइज होगा उसी का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो यहाँ किसका वेपर बन रहा है, केवल सॉल्वेंट का बन रहा है, तो सॉल्वेंट का तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू X। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का तो सॉल्यूट का तो बनेगा नहीं, वेपर बनेगा नहीं, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा नहीं, ठीक है, सॉल्वेंट एंड यक्स सॉल्वेंट, ठीक है। और यक्स क्या हो जाएगा, यक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, P इज इक्वल टू P नॉट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे P नॉट क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का P नॉट है, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, कब, जब आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात होगी या सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा और सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा। तो देखो P प्रोपोर्शनल टू X, आप कभी भी ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक सीधी लाइन जाती है, क्या जाती है, एक सीधी लाइन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो P नॉट, ठीक है, यहाँ P नॉट हो जाएगा और यहाँ पे सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ। तो ये किसका ग्राफ है, ये आपका वेपर प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन, क्योंकि सॉल्यूट का तो वेपर बनेगा नहीं, उसका वेपर प्रेशर होगा नहीं, ठीक है। वेपर प्रेशर किसका बनेगा, सॉल्यूशन का बनेगा, तो सॉरी सॉल्वेंट का बनेगा, तो सॉल्वेंट का ही क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, और इसके में क्या होगा, ये आपका एक्स है और ये P है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, जो आपका राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपका जो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होगा ये होगा, ठीक है। तो P प्रोपोर्शनल टू X, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, जीरो से कहाँ जाएगा, P नॉट,
ये आपका जीरो है, वेपर प्रेशर जीरो है, जीरो से एक स्ट्रेट लाइन में क्या जाएगा, सीधा पी नॉट तक जाएगा। ठीक है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो सॉलिड का क्या होगा, वेपर नहीं बनेगा, किसका बनेगा, सॉल्वेंट का बनेगा, क्योंकि हमारा वोलेटाइल क्या है, सॉल्वेंट ही है। वोलेटाइल हमारा सॉल्यूट नहीं है, बिकॉज इट इज ए सॉलिड। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वाले में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके।